तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आज हम लोग दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चालू कर लो, पंखा लेकर चालू कर लो। हाँ मतलब पीछे लो, देखो यहाँ पे बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो यहाँ पे तो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते थे? बॉय जो गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते थे? स्टूडेंट। तो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ठीक है? देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड देखिए यहाँ पे तो कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, यहाँ पे कार्बन बना दिए। फिर आगे बढ़े मिलन नील, है ना? देख रहे हैं कार्बो का मतलब कार्बन और नील का मतलब हो गया जीरो और जीरो का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिए और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। अब देखो कार्बन का 2 बॉन्ड दिखा और 2 ठो खाली बॉन्ड है, तो अगर 2 ठो खाली बॉन्ड में किधर भी हाइड्रोजन लग जाए तो ये बन जाता है मेरा एल्डिहाइड। ये हो गया एल्डिहाइड। अब इस खाली बॉन्ड में 11 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये बन गया मेरा एक कार्बन का एल्डिहाइड। और एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फोरम। और फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RmGX, मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो सबसे छोटा अल्काइल का नाम क्या है? मिथाइल। तो रिएजेंट के रूप में हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिए और सॉल्वेंट है हमारा ड्राया हुआ ईथर, मतलब ड्राई ईथर। यहाँ पर ले लिए हम ड्राया हुआ ईथर। अब देखो मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिए। कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज दे दिए। अब देखो यहाँ पे 2 ठो बॉन्ड है, कहीं ना कहीं एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड है दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर बॉन्ड। तो कौन बॉन्ड तोड़ेंगे? अब एक पाई बॉन्ड अरे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड कमजोर है बोलते सिग्मा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है किससे? कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब देखो हाइड्रोजन तो अच्छा देखो, अच्छा एग्जाम आया हुआ है, पगला जाएगा परिचय में। हाइड्रोजन है यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिखे। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन मिला, तो सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। फिर मैग्नीशियम था तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दिए। ब्रोमीन था यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखो अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब देखो मामला क्या होता है, यहाँ तो बॉन्ड बनता है, ठीक है, रियलिंग बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बन चुका है, फिर तुरंत ही बॉन्ड टूट जाता है।
तो मन में ख्याल आता है सर अभी तो बॉन्ड बन भी किया तुरंत काहे टूट गया। तो रीजन देखो काहे, इसकी जो वजह क्या है सो देखो, एक तरफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये हो गया मेरा मैग्नीशियम और ये हो गया मेरा ब्रोमाइड। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, बॉन्ड टूटा तो मैग्नीशियम के उनके पर प्लस और ऑक्सीजन के उनके क्या गया माइनस। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास है ये 9 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मैग्नीशियम के पास बचा 11 इलेक्ट्रॉन, अरे 11 10 कहाँ 11 हो गया। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, ठीक है, तो ब्रोमीन न्यूट्रल है तो जितना जेड उतना पी और उतना ई, मतलब एटॉमिक नंबर 35 तो प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन 35, यहाँ के 11 प्लस 35 तो 5 और 1 6 3 और 1 6, मतलब मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास 46 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मैग्नीज के पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग गांव में बोलते हैं कि जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती। देखो ना, अगर दूल्हा छोटा तो दुल्हन छोटी, दूल्हा बड़ा तो दुल्हन बड़ी। अब पता चला दूल्हा छोटा है और दुल्हनिया बड़े तो उधर गोद में उठा के लेके चल रही समझो, यही वजह है आपका। देखो देखिए आप ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन तो इतना बड़ा साइज, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास इतना बड़ा साइज, समझे, मतलब एक इतनी बड़ा है इतना बड़ा है, मामला तो गड़बड़ा जाएगा, समझा। तो मतलब गोद में लेके चल जाएगा तो बोलेगा मजा कहाँ से, तो मजा थोड़ी आएगा जिंदगी जीने में, तो कहीं घूमना रहे तो लेके चल जाएगा गोद में। यहाँ पे बॉन्ड बनता है लेकिन फिर बॉन्ड टूट जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, साइज डिफरेंस, याद रखना, ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, साइज डिफरेंस। यहाँ पर बॉन्ड टूटा, ये बन गया प्लस और ये बन गया मेरा माइनस, और ये बना हुआ प्रोडक्ट को एडिशन प्रोडक्ट बोला जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बोला जाता है, एडिशन प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा एडिशन प्रोडक्ट। याद रखना कि एडिशन जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल, और अनस्टेबल का मतलब नहीं महसूस करता है सुविधा, तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। और एडिशन का मतलब जोड़ना नहीं होता है, वही एडिशन का मतलब एडिशन रिएक्शन, एक पाई बॉन्ड को तोड़ते तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। देखो ना, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, एक सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, 2 सिग्मा, समझ आ रहा है। तो देखो ना, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है और एक बॉन्ड यहाँ ने बना है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच एक बॉन्ड बना है, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड तो हो चुका है, इसीलिए उसको कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो क्या होता है, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अब देखो मामला क्या होता है, वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा, पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस, तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस लिख दिए। अब CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, कार्बन मिला और कार्बन के पास 2 बुतरू वाला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, समेट देंगे, तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन समेट दिए तो बन गया मेरा CH2। फिर ऊपर गए तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे लिख दिए H। अब देखो मामला, अब मैग्नीशियम था तो यहाँ पर लिख दिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो मैग्नीशियम से जोड़ दिए हम लोग ब्रोमीन को, मैग्नीशियम से जोड़ दिए ब्रोमीन को। अब देखो, अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, OH ग्रुप था तो यहाँ पर OH ग्रुप लिख दिया। अब देखो इसका नाम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखो CH2OH बन गया, तो ये मेरा कौन सा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। याद रखना कि ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। इथेनॉल हाँ, इथेनॉल भी लिख सकते हो, ये मेरा क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्योंकि आप यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है, मैं से दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा सुन लो। यहाँ पे ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये लिख देगा A नाम का प्रोडक्ट नाम, फिर ये दिया रहेगा, फिर B नाम का प्रोडक्ट नाम, समझा।
तो तुम्हारा मुंह लटक जाएगा कि पापा दूधू एक स्टेप ही नहीं पार कर पा रहे, दूसरे पे कहाँ पार कर जाएंगे। और तुम जब यहाँ ही नहीं बना पाओगे सही, तो तुम भूल जाओ कि यहाँ तुम सब हमारा सही बन जाएगा। ये जो बनेगा यहाँ वहीं से तो यहाँ बनेगा नहीं। अब एक तो हो गया, दूसरा देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पूछता कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल। समझा, ये कन्वर्जन बन जाता है। फिर तीसरा क्या करता है, तीसरा वाला जो स्टेप है उसको बता देंगे, पहले ये तुम लिख लो। देखो इसे तो अब बोलो दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते थे तो कौन सा अल्कोहल बनता था, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग एसिटल्डिहाइड लेंगे तो कौन अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और एसीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल, 5 डिग्री ले रहे 3 डिग्री। तो यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए एसिड। फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो ये हो गया मेरा एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। यहाँ ध्यान दो, यहाँ रहे परीक्षा में बहुत दर्द देगा पगला। रिएजेंट ले लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर ले लिए डराया व ईथर। अब देखो यहाँ पे, अरे जिमा नहीं इसका मतलब ये थोड़ी आप पढ़ ले। हम बताते हैं कुछ और स्टूडेंट को। देखो यहाँ पे मिथाइल और मैग्नीशियम है ना, आप इसी को काहे बराबर ले रहे, तुम यहाँ पे ना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकता है, यहाँ पर तुम साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकता है। समझा, तो एग्जाम में घुमाता है बाबा। यहाँ मिथाइल है, वहाँ साइक्लोहेक्सेन भी दे देता है। समझा, तो पैदा करेगा। पर मिथाइल भी इसलिए ले ना क्योंकि मिथाइल लेने से जो प्रोडक्ट बना ना वो प्रोडक्ट मेरे कन्वर्जन के लिए खास है। आज तक एग्जाम में यही मिथाइल वाला ही पूछा हुआ है, मतलब इसको लोग जो प्रोडक्ट बनेगा उसी से तुम्हारा कन्वर्जन ही बनता है। समझा, सीधे वही फॉर्मेट लेके चल रहे थे। अब देखो मैग्नीशियम मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लूज, कपार पर प्लस चार्ज। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज, कार्बन मेटल के नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन, लूज अरे गेन रे, मुंडी पर माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज दे दिए। ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो खींच लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। यहाँ क्या है, प्लस चार्ज। यहाँ CH3 है, यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दिए। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ क्या बना लिया, बॉन्ड। तो यहाँ पर लगा दिए बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को मैं क्या जोड़ दिया, C3, यहाँ पर हो गया C3। अब देखो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर क्या बना लिया, बॉन्ड। जब बॉन्ड बनेगा फिर बॉन्ड तुरंत ही टूट जाएगा। वजह क्या है, साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस की वजह से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फिर तुरंत टूट जाता है। यहाँ पर ये हो गया मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, एडिशन प्रोडक्ट। ये बन गया मेरा एडिशन प्रोडक्ट, जो क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। हाँ, तो मैग्नीशियम फिर से बॉन्ड टूटा, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ पे ये अनस्टेबल हो गया। देखो ना तुम्हारा ये जिंदगी देखो क्या है। एसिटल्डिहाइड का शादी हो गई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। वो रात था ड्राया हुआ ईथर, बहुत दिन था। समझा, शादी तो हो गया। अब जो प्रोडक्ट बना ना, तो प्रोडक्ट तो बन गया। अब हुआ क्या कि उसकी बीवी भाग गई। समझा, तो हो गया अनस्टेबल। तभी चाहेगा ना कि दूसरा शादी कर ले। तो अब पहले तो टेंशन में गया, तो टेंशन में जाने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पानी पिला रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि पानी पिलाते हुए कि चुप रहो, हाँ चुप रहो, तुम्हारा जिंदगी में एसिड आएगी। समझा, तो वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा,
एक हमारा H प्लस में टूटा और दूसरा हमारा OH माइनस में टूटा। अब देखो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH था तो सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 था तो सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए, मतलब CH3 लिख दिए, फिर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर लगा दिए हाइड्रोजन, अब प्लस दे दिए। मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड है तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड जोड़ दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, OH ग्रुप था यहाँ पर OH लगा दिए, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और 3 कार्बन है, हाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है, CHOH है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो ना फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। देखो यहाँ पे कन्वर्जन क्या पूछता है, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू प्रोपेन टूओल। इस तरह नहीं पूछेगा कहीं कि कन्वर्ट इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको इसी नाम से पुकारू ना, मैंने सबसे प्यारा नाम यही है, समझा? ऑर्गेनिक का सबसे फेमस नाम ये है। इथेनॉल यूज नहीं करते जाते यहाँ, इस टाइप का कन्वर्जन जब भी बना तो एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही बनाया। 99% केस में यही बनाया, कुछ केस में डिफरेंस किया, प्रोपेन टूओल लिख देते हैं, समझे बात? ये रिएक्शन मेरे लिए क्या बहुत ही खास है, बोलो हाँ। तो बोलो व्हेन एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड in the presence of dry ether, then addition product is formed, followed by hydrolysis in the presence of acidic medium. Then take 2 degree alcohol is formed. और लेंगे दोस्तों, हाँ जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई हुए ईथर के प्रेजेंस में, हाँ तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है जो हमारा अनस्टेबल होता है। वजह क्या है? साइज डिफरेंस। फिर हम लोग एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं अम्लीय माध्यम में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। देखो तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? एसीटोन को। तो 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो 3 कार्बन का कीटोन ले रहे, तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। रिएजेंट हो गया मेरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कैटलिस्ट हो गया हमारा दोस्त ड्राया हुआ ईथर। यहाँ पर ड्राई ईथर लिख दिए। अब देखो मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर प्लस चार्ज, यहाँ प्लस दे दिए। कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। अब CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन। अब कार्बन के आगे लिखा हुआ है CH3, तो कार्बन के आगे लिख दिए CH3 को। अब देखो यहाँ पे सिंगल ए लड़का
गोली मारेगा कोई बदमाशी करता है। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए, यहाँ पर ब्रोमीन था तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखो, अब ये प्लस अब ये माइनस आपस में जुड़कर क्या बना लिया, बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड लिख दिए। अब देखो यहाँ पर तो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच में, बॉन्ड फिर क्या होता है, टूट जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, साइज डिफरेंस। और बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या है, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट के नाम में एडिशन प्रोडक्ट, समझा। इसका कोई नाम तो नहीं, हाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेगा तो हो जाता नाम। नाम क्या होता देखो आप, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जो 3 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी हो गया 4 कार्बन के जो ब्यूट, ओ के लिए ऑक्साइड, इसका नाम क्या, टर्ट ब्यूट ऑक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझा, हाँ इसीलिए तो नहीं बता देते, हम जान लेते करवा देंगे। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़े तो कितना कंपोनेंट प्राप्त हुआ, 2। पहला H प्लस और दूसरा OH माइनस, ये हो गया OH माइनस। अब मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के मुंडी पर क्या था, माइनस चार्ज। तो ये कार्बन पर कितना CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 CH3। यहाँ पर कार्बन लिखे, कार्बन पर 1 CH3, 2 CH3 और ये 3 CH3 जुड़ा दिए। फिर ऊपर गए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन। अब देखो मैग्नीशियम के साथ था ब्रोमीन, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ लिख दिए ब्रोमीन को। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, OH ग्रुप था यहाँ पर लिख दिए OH, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। अगर एक साथ तो हैलाइड पढ़ते, समझा। अब देखो यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, हाँ इसका क्या नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। और इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बोलो, जब when acetone is reacted with methyl magnesium bromide in the presence of dry ether, then addition product is formed, followed by hydrolysis in the presence of acidic medium, then 3 degree alcohol is formed। जब एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और जब एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन बाद में वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। देखो फिर क्वेश्चन पूछता, कन्वर्ट एसीटोन टू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा, बहुत डेंजर क्वेश्चन है यार, समझा। मतलब बहुत बार आ चुका कन्वर्जन में, और खुशखबरी ये कि तुम लोग कभी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, टेंशन क्या लेता है, लोड मत लो। कन्वर्ट एसीटोन टू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका कॉमन नाम है, यूपी भी लिख सकता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। तो इतना देर रहेगा, यहाँ लिखेगा ए नाम का प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ पे बी नाम का क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द ए एंड बी प्रोडक्ट्स। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही रहता है, फोटोकॉपी हर साल क्वेश्चन रहता है, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। ठीक है, क्या रहेगा, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स। हाँ समझा, मिस देख के मत गड़बड़ा जाने, लो लिखो। देखो यहाँ पे कार्बोनिक कंपाउंड का रिएक्शन ग्रेगनार रिएजेंट के साथ करें दोस्त, ले एग्जाम में
अभी तक का पैटर्न जो बताए वो पैटर्न 2 था, ठीक है। एक पैटर्न था कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन बन गया, दूसरा पैटर्न था कन्वर्जन वो भी हो गया, तीसरा इसी क्वेश्चन को देख किस तरह घुमाता पहचान इसको। यहाँ पर लिख देगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में तुमको दे दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सेकेंड स्टेप में वाटर दे दिया और यहाँ पर दे दिया तुमको एसिड। और ड्राई था लिखना भूल गया, भूल नहीं किया, ऑलरेडी है वो, समझा, ठीक है। जगह नहीं होने की वजह से छूट गया है, ठीक। जरा बहुत सारे दे देता है, नहीं दे गलत बनाएंगे तो सही कर देगा ना। हाँ तुमको पकड़ना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ड्राइवर इधर को लाएगा, नहीं आएगा तो बने भी नहीं करेगा कुछ, समझा। देखो यहाँ पे अब हाइड्रोजन था तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए, फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड कार्बन दे दिए, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दे दिए। और हम जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ते तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, एक सिग्मा यहाँ आया एक सिग्मा यहाँ आया, ठीक। अब देखो कुछ नहीं करना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बन से कार्बन को जोड़ना है, ठीक है, कार्बन से कार्बन को जोड़ना है, यहाँ पर लगा देंगे CH3, ठीक। अब देखो यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन, देखो ना ऑक्सीजन के बगल हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन बोलते हैं ना हम तो हाइड्रोजन के पास रहोगे, तू कब पास रहोगी, ये ऑक्सीजन बोलता है हम भी रहेंगे ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से लूट लेता है, हाँ तो यहाँ से एक ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, और देखो ये बन गया मेरा वर्ड रियल। परिचय में यही खाली बनाना है, बाय प्रोडक्ट जनरली तुमको परिचय में कभी नहीं दिखाना, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, समझा, मतलब प्रोडक्ट को पहचानिए, बाय प्रोडक्ट को नहीं। बुझ रहा बात, परिचय में क्या करना है तुमको। जो ये कौन सा अल्कोहल बन गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल, और इसी का नाम क्या था, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ जहाँ फॉर्मल्डिहाइड है वहां पर ले लेते हैं लोग एसीटल्डिहाइड, योग्य मेरा एसीटल्डिहाइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में यहाँ पर ले लिया हमको साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ वाटर है, यहाँ ऑब्लिक क्या है H+, यहाँ देखो CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, ओके, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दिए, जब फैला के भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए, और हम जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ते तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता, चाहे सिग्मा बॉन्ड आगे दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, उससे क्या लेना देना, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ आ गया। तो हम जान रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन को किससे जोड़ते हैं, अल्काइल ग्रुप से। यहाँ साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ पर लगा दिए साइक्लोहेक्साइल, तो लग गई साइक्लोहेक्साइल। और ऑक्सीजन के पास क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, ये देखो बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, योग्य मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर बेंजीन का रिंग रहता तो यहाँ पर क्या लगा देते, बेंजीन, यहाँ पे लगा देते बेंजीन। 2 डिग्री तब होता, हाँ तब पर तो 2 डिग्री है, देखो ना आंसर मुझसे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन, देखो ना एक कार्बन जुड़ा हुआ, हाँ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये देखो ना एक कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ। तब वो इस कार्बन को फोकस करना है, ये कार्बन कितना कार्बन, ये कार्बन की मत देखने की के जुड़ा है, इधर नहीं रहेगा तो 2 है, तब पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या कि हम जानते हैं कि CH2H मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री होगा, देखो ना हाथ से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन को फोकस करो यहाँ पे, योग्य मेरा अल्फा कार्बन, ठीक। अब ये अल्फा कार्बन कितना कोच जुड़ा हुआ है, एक कोई 2 कोच जुड़ा हुआ है, समझा, योग्य 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट था मेरा कीटोन, योग्य मेरा कीटोन। यहाँ पे कीटोन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो इतना लिखा रहता है,
सबसे ज्यादा यही लिखा रहा था, समझो तो सबसे ज्यादा यही लिखा रहा था, ये क्वेश्चन की यही फेवरेट है, यही पैटर्न, इतना देर लेगा उतना बोलेगा लिखो। क्यों 2 स्टेप में इसलिए वो नहीं घिसता है ना, क्योंकि 2 स्टेप में लिखने के लिए उसको जगह चाहिए, समझा। और जेक बोर्ड हमेशा चाहता है कि चीज़ों को कम रुपया में समेटा जाए। क्या क्वेश्चन एक थोड़ी छपेगा यार, वो तो छापने के लिए इंक ज़्यादा, लोड ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, हर चीज़ के लिए ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। तो थोड़ी कोई चाहता है कि हम घाटा में बिजनेस करें। यहाँ पे देखो CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3, फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए, कार्बन के आगे CH3 था तो कार्बन के आगे CH3 लिख दिए, ऊपर में डबल बॉन्ड O था तो डबल बॉन्ड और O लिख दिए, और एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास किया और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के पास किया। अब देखो ऑक्सीजन को क्या पसंद है, हाइड्रोजन, ये बन गया अल्कोहल। अब ये कार्बोनिल कार्बन के पास कौन जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या जोड़ दिए, मिथाइल ग्रुप। अब देखो नहीं अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया मेरा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो जो अभी पैटर्न से बताए ना, एग्जाम में तुमको इसी तरह सोचना है, वो तो मैकेनिज्म नहीं लेके जाना है, तो मैकेनिज्म भूल जाओगे परीक्षा टाइम में कि कहाँ था प्लस कहाँ था माइनस, ये कटी मिस्टेक करोगे तुमसे मैकेनिज्म में गलत आ जाएगा, समझा बसिया। ताकि बॉन्ड तोड़ना कहाँ है वो तुम्हारा तभी तुम सही कर पाएगा जब तुमको प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तब। ये पैटर्न तुम्हारे बेस्ट है, यही पैटर्न से तुमको बनाना ही पड़ेगा, समझा। कंफ्यूजन होता है तब फिर बॉन्ड तुम देख करके देख लो, क्योंकि सबसे इजी खाती यही है, इजी महसूस होता होगा ये मतलब वो स्टेप के कंपैरिजन में थोड़ा और एक बार बता दिए कौन बता दिए कि ये दोनों पॉइंट देखो यहाँ कुछ नहीं, CH3 था CH लिख दिए, कार्बन था कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर CH लिख दिए, ठीक। हम जा रहे हैं कार्बोनिल कार्बन है, जो भी मूवमेंट होने वाला फंक्शनल ग्रुप में होने वाला है, ठीक है। जब भी छेड़छाड़ करते थे फंक्शनल ग्रुप में करते, तो इस कार्बन के पास गिरनार रिएजेंट का अल्काइल उठ के आता, देखो यहाँ पे उठ के आ गए, ठीक। हम जानते हैं ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को बचपन से दारू पसंद है, तो ऑक्सीजन दी कि आप चाहेंगे दारू बना दें, तो हाइड्रोजन चाहेंगे हाइड्रोजन ही डालें, समझा। क्या कभी चाहिए, समझा। अगर शाम हो जाए तो दारू चाहिए तो हाइड्रोजन तुरंत डालना ही पड़ेगा, समझा, अल्कोहल तुरंत बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो CH3 था CH3 लिख दिए, कार्बन था कार्बन लिख दिए, CH3 था CH3 लिख दिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं की। अब इस कार्बन के पास अल्काइल ग्रिग्नार रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप को जला दिए और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दिए, फिर से दारू बन गया। तो हमारा मकसद ये दारू बनाओ, चाहे जैसे भी बनाए, प्यार से बनाओ तो अच्छा, जबरदस्ती बनाओ तो अच्छा। देखो